दोस्तों 15 अगस्त के दिन अलास्का में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपस में मिले तो एक बड़ा अजीबोगरीब मामला देखा गया। मैं आपको बता देता हूं कि जो रूस के राष्ट्रपति थे उनके बॉडीगार्ड्स के पास एक खास पूप सूटकेस था। इस सूटकेस में पुतिन का मल और मूत्र इकट्ठा किया गया। लेकिन क्यों और क्या दुनिया में कोई और नेता ऐसा करता है? शायद आपको पता हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन नहीं पता है तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आखिरकार पुतिन की टट्टी और उनका मूत्र क्यों इकट्ठे किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है, चलो इसी टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले एक और जानकारी दे देता हूँ कि ये जो मुलाकात हुई ना, उससे मीडिया में तो बहुत प्रचारित किया गया है। विदेशी मीडिया में बड़ी बड़ी बातें लिखी गई कि हो सकता है कि समझौता हो जाए, मतलब सीज फायर वाला मामला हो जाए और यूक्रेन पर युद्ध ना हो और दोनों के बीच में युद्ध ख़त्म हो जाए और नए नए समझौते हो जाए, ट्रंप और इनकी अच्छी दोस्ती होने की शुरुआत हो जाए। बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। यकीन मान के चलिए, ना तो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकने की कोशिश हुई, ना समझौते हुए, ना बातें हुई। यहाँ तक कि ट्रंप जिस तरह से चढ़कर गए थे ना, जिस तरह से बातें करके गए थे ना, उससे लग रहा था कि कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं, नथिंग। चलो अब बात कर लेते हैं जिस पूप सूटकेस के बारे में हो रही है ना, क्यों आखिरकार ये चर्चा का विषय बना होता है। तो ये पूप सूटकेस कोई साधारण बैग नहीं है। खबरों के मुताबिक पुतिन के बॉडीगार्ड्स इस खास सूटकेस में उनके मल और मूत्र को इकट्ठा करते हैं ताकि ये विदेशी धरती पर न छूटे। और अगर मान लो छूट गया तो क्या होगा, क्योंकि ये पुतिन के मलमूत्र को वापस रूस ले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं, क्या दिक्कत आ सकती है अगर ऐसा न करे। तो दरअसल मैं बता दूं कि पुतिन का मल और मूत्र से किसी इंसान की सेहत, यानी कि पुतिन की सेहत, बीमारियां, डाइट और यहाँ तक कि डीएनए की जानकारी भी मिल सकती है। और पुतिन को डर है कि विदेशी खुफिया एजेंसियां जैसे कि CIA या MI6 उनके जैविक नमूनों का इस्तेमाल उनकी सेहत या निजी जिंदगी का पता लगाने के लिए कर सकती है। बस इसी डर के चलते जो है तमाम कोशिशें होती है, तमाम इंतजाम किए जाते हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। 2017 में भी एक खबरें निकल कर आई थी जब वो फ्रांस गए थे, और 2018 में जब वो वियना के दौरे पर थे तब भी ऐसा सूटकेस लेके गए थे। और पुतिन की टीम ने ऐसा ही उस जगह भी किया था, दोनों जगह से उनके मलमूत्र को इकट्ठा किया था और रूस लेके गए थे। कुछ जगहों पर तो उनके लिए पोर्टेबल टॉयलेट तक ले जाया गया। ये सब उनकी फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस, जिसको FPS कहा जाता है, उसका हिस्सा माना जाता है, जो पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है और बड़ी मजबूत सिक्योरिटी मान के चलिए। दुनिया के एक दो ही देश होंगे जो इतने टाइट सिक्योरिटी में रहते हैं। अब सवाल यह है कि पुतिन इतने सतर्क क्यों हैं। तो पिछले कुछ सालों में उनकी सेहत को लेकर ढेर सारी अफवाहें उड़ी है। हमने भी वीडियो बनाया था। कोई कहता है उन्हें पार्किंसंस की बीमारी है, कोई कहता है कि उन्हें कैंसर है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन कोई ठोस सबूत है नहीं किसी को। तो जो कैंसर कहता है और ये तमाम चीज़ें, ये सिर्फ हवा में बातें करते हैं। 2024 में कजाकिस्तान में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पैरों में झटके दिखे, जिससे ये अफवाहें और बढ़ी कि कहीं ना कहीं उन्हें लकवा कह सकते हैं ना, जो बीमारी होती है, यानी कि एक तरह से लकवा मार जाता है, हाथ पैर हिलने डुलने लगते हैं, उसकी अफवाहें उड़ी थी। क्रेमलिन ने इन बातों को वैसे खारिज कर दिया था, लेकिन पुतिन की सिक्योरिटी टीम को रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पुतिन की सिक्योरिटी सिर्फ पूप सूटकेस तक ही सीमित नहीं है। उनके पास न्यूक्लियर सूटकेस, जिसको चेगेट कहा जाता है, बुलेट प्रूफ सूटकेस, खाने की जहर जांच और हाईटेक जैमर्स भी है। मतलब उनकी सिक्योरिटी किसी भी जेम्स बॉन्ड मूवी से कम नहीं है। लेकिन ये पूप सूटकेस की बात ने तो सबको हैरान कर दिया है। दरअसल अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया का कोई और नेता ऐसा कर सकता है। और ये जो न्यूक्लियर सूटकेस होता है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि उनके पास कमांड होती है, वो
यानी कि पुतिन चाहे तो न्यूक्लियर के लिए आदेश दे सकते हैं कि अटैक करने के लिए, यानी कि पूरी कंट्रोल उस सूटकेस में होता है, जो चाहे वो उससे कर सकते हैं। अब लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया का कोई और नेता ऐसा करता है? तो खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी अपने विदेशी दौरे पर ऐसा ही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। 2018 में सिंगापुर में ट्रंप से मिलने गए किम अपने साथ पोर्टेबल टॉयलेट ले गए थे ताकि उनके जैविक नमूने बाहर न रहें। इसके अलावा कुछ खबरें बताती है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सिक्योरिटी टीम भी उनके विदेशी दौरे पर खास इंतजाम करती। हालांकि पूप सूटकेस जैसी पुष्ट खबरें नहीं है। बाकी नेताओं जैसे कि अमेरिका, यूरोप या भारत के नेताओं के लिए कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती कि ये भी ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन हाँ किम जोंग के बारे में जानकारी मिलती है। शायद इसीलिए पुतिन और किम जोंग जैसे नेताओं की सिक्योरिटी और गोपनीयता का जो स्तर है वो बाकियों से कहीं ज़्यादा है और काफ़ी एडवांस है। तो आप देख रहे हो दुनिया कितनी एडवांस होती जा रही है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है ना। बहुत दुनिया एडवांस चल रही है, हम सोच भी नहीं सकते ना, उससे भी ज़्यादा चीज़ें हो रही है। यकीन मान के चलिए हम सोचे क्या, हमें तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन वो है, हो रही है। और ये मामला जो है ना, ये 1999 के आसपास से बताया जाता है पुतिन के साथ। तो जब से यानी कि पुतिन सत्ता में आया शायद उसके बाद से ही वो इतना टाइट सिक्योरिटी वाला मामला देखते हैं। तब से वो जो होता है सूटकेस जिसमें मलमूत्र इकट्ठा किया जाता है उसको लेकर चलते हैं। और उनके टीम में भी काफ़ी लोग रहते हैं, यानी कि सारी चीज़, खाना भी जो जाता है उन्हें तो जांच होती है, उसके बाद उन्हें खाना दिया जाता है। पानी अगर पीना है तो पहले उसकी जांच होती है, उसके बाद पानी पीने दिया जाता है। मलमूत्र इकट्ठा करके लेके जाते हैं, यानी कि सारी चीज़ें बहुत टाइट सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये था पुतिन के पूप सूटकेस का रहस्य कह सकते हैं। ये सुनने में जितना अजीब लगता है ना, उतना ही पुतिन की सिक्योरिटी और गोपनीयता की गंभीरता को दिखाता है। और हाँ, किम जोंग उन भी इस मामले में पुतिन से पीछे नहीं है, क्योंकि है तो वो दोस्त मान के चलिए। आपको क्या लगता है, क्या ये सिक्योरिटी का सही तरीका है या बस ओवरकिल है? आप जो भी लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन वैसे इस तरह की सिक्योरिटी अगर वो कर रहे हैं तो मान के चलिए दुनिया उनके पीछे पड़ी हुई होगी। उन्हें क्लू मिला होगा कि अगर मलमूत्र छोड़ के चले गए तो लोग इसका इस्तेमाल करके, इसके बारे में, इसका डीएनए टेस्ट करके मेरे बारे में सब जानकारी निकाल लेंगे और मामला भी कुछ हो सकता है। क्या लगता है आपको, बताइएगा कमेंट में। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं, जानकारी ठीक ठाक लगी। और हाँ, जेलेंस्की जो यूक्रेन के बेचारों को ऐसा लगा था कि इस बार हो सकता है कि ट्रंप उनका काम बना दे और रूस जो उस पर बम बरसाता है और जो अटैक करता है उससे निजात मिल जाए, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को निराशा हाथ लगी यकीनन। ये था वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं, जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।